BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भारत का एक सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, टॉप यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हर भारत का बच्चा जो है सपना देखता है। आप भी वो सपना देख रहे होंगे कि मैं BHU से BA कर सकूं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे BHU से BA की। BHU से BA में बात करेंगे सिलेबस क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर के आप NTA का एग्जाम देंगे कि आप आसानी से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप BA कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान इस एक वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। शुरू करते हैं कहानी को। BHU की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं BHU में BA दो तरीके से होता है, एक होता है आर्ट्स से और एक होता है सोशल साइंस से। आर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो यहां हम पढ़ते हैं केवल लैंग्वेज में आप हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, चाइनीज पढ़ते हैं, पाली पढ़ते हैं, तमिल पढ़ते हैं, तेलुगु पढ़ते हैं, ठीक है, जर्मन पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, सारी भाषाएं पढ़ी जाती है। साथ ही में यहां पर ज्योग्राफी और मैथ से भी आप BA ऑनर्स कर सकते हैं, अच्छा नंबर अगर आपका आया CUT के एग्जाम में। तो अगर हम बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, साइकोलॉजी हुआ, ठीक है, और यहां मेन कैंपस में ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अंतर है आर्ट्स और सोशल साइंस में। अब अगर हम बढ़े पैटर्न की बात करें कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा जिससे आप BHU से BA आसानी से कर पाएंगे, तो आपको दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर के पढ़ने होते हैं। एक तरफ आप CUT में लैंग्वेज का एग्जाम देते हैं, एक तरफ आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देते हैं। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूं तो जहां GK GS करंट अफेयर पढ़ना होता है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना होता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ना होता है। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की तो 250 नंबर का पेपर यहां पूछा जाएगा और यहां पर भी 250 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। मतलब टोटल आपको 500 नंबर का पेपर देना होगा। इस 500 नंबर में मैं अगर एक बात करूं कट ऑफ की, तो मान के चलिए 350 के ऊपर अगर आप हैं तो आपके चांसेस रहेंगे कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बात करूं तो टोटल जो है यहां 50 क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, और यहां भी आपसे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे मेन रोल जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में सबसे मुख्य भूमिका निभाता है लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। अगर ये आपका बेहतर है तो आपके रास्ते आसान हो जाएंगे BHU में आने के लिए। लेकिन ये बेहतर होगा कैसे, तो आपको एक प्रॉपर वे में तैयारी करनी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस। कितना प्रैक्टिस आप करते हैं मैथमेटिक्स को लगाने में और रीजनिंग को लगाने में। वो प्रैक्टिस आपको एकदम NTA जैसा कराता है एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग कराना होगा। उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं हौसला बैच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे सिंपल है, मात्र 1600 रुपए में हम आपको हौसला बैच की तैयारी कराते हैं। टेस्ट आप जैसा CBT मोड पर एग्जाम देने जाएंगे वैसा ही टेस्ट पैटर्न पे हम कराते हैं टेस्ट, तो आपको एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे जो नंबर है आप उस नंबर पर फोन मैसेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अगर हम BHU से BA, तो BHU से BA जो होता है वो दो जगह से किया जाता है, मतलब दो पार्ट्स में एक तरीके से बांटते हैं। एक होता है हमारा मेन कैंपस, एक होता है हमारा एफिलिएटेड कॉलेज। दो जगहों से आप कर सकते हैं। मेन कैंपस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि वो मेन कैंपस है, उसका अपना अलग रुतबा है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेन कैंपस में आने के लिए आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। मतलब आप 500 में 400 के ऊपर रहेंगे तो आपके चांसेस एकदम डेम श्योर रहेंगे। मेन कैंपस में एक होता है FMC में क्या होता है, गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है MMB का मतलब ही होता है महिला महाविद्यालय। यहां पर केवल गर्ल्स के लिए सीटें होती हैं। सीट आगे बताएंगे कितनी कितनी है, ठीक है। जब हम पहुंचते हैं एफिलिएटेड कॉलेज में, यहां से भी आप BA कर सकते हैं। यहां पे DAV PG कॉलेज में बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों को एंट्री होती है और बाकी इन तीनों कॉलेज में ओनली गर्ल्स एंट्री होती है, बॉयज एंट्री नहीं होती है। तो मतलब अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो बॉयज के लिए थोड़ी कम सीटें हैं, गर्ल्स के लिए सीटें भरमार पड़ी हुई हैं। आप आसानी से एडमिशन हो जाएगा, बस थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी मेरे लाल, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सोशल और आर्ट्स की, जो दो पार्ट्स में बटे हुए हैं। सोशल की जब हम बात करते हैं तो ठीक है, सोशल साइंस में देखते हैं क्या क्या कहानी है सोशल साइंस की। सोशल साइंस की जब कहानी देखते हैं तो देखिए यहां मेन कैंपस में 573 सीटें हैं, मेल फीमेल दोनों, ठीक है। महिला महाविद्यालय में लड़कियों के लिए 193 अलग सीटें हैं, मतलब ये दोनों मेन कैंपस का हिस्सा है। तो 573 यहां और 193 यहां, तो फीमेल के लिए सीटें मेन कैंपस में ज्यादा है। अगर हम दूसरे कॉलेजेस एफिलिएटेड कॉलेज की बात करें, AMPG में 383 हैं,
वीकेएम में जो है 274 सीटें हैं, वीसीडब्ल्यू में 210 सीटें हैं, डीएवी पीजी कॉलेज में 326 सीटें हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करें सोशल साइंस में, तो टोटल जो है 6 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, 12th क्लास पास होना चाहिए आपके पास, 22 साल एज होनी चाहिए, ये सब तो ठीक है, 50% से ज्यादा नंबर होना चाहिए, ये सब आपको पता है। हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं, बीए सोशल साइंस की तरफ। जब बीए सोशल साइंस की तरफ पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको पढ़ना क्या होगा, आपको पढ़ना होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और साथ ही साथ आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फीस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फीस का। फीस की अगर बात करें बीए सोशल साइंस में, मेन कैंपस और एमएमबी की मैं यहां पहले बात करता हूं। मेन कैंपस और एमएमबी की बात करें तो मेन कैंपस में 1982 रुपया फीस है, बहुत कम फीस है। और ये फीस जो है वो पर ईयर की है, 1 साल की फीस है ये। ठीक है, सोशल साइंस में अगर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप लेते हैं तो 2000 हो जाती है फीस। अगर सोशल साइंस में 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको मिलता है तो 2182 रुपया हो जाती है। मतलब मैक्सिमम 2182 रुपया और मिनिमम 1982 रुपया फीस लगेगी आपकी एफएमसी में, मेन कैंपस में। महिला महाविद्यालय की जब हम बात करेंगे तो महिला महाविद्यालय में 2432 रुपया फीस है। ठीक है, अगर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 2532 और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 2632। मतलब मैक्सिमम 2632 और मिनिमम जो है वो 2432। यानी कि अगर एफएमसी और एमएमबी को मिला दें तो 2000 से लेकर के 2500 के बीच में फीस है। आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लीजिए तो बढ़ेगी फीस, नहीं लेंगे तो नॉर्मल फीस रहेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पेड सीट जो होता है, इसकी फीस जो है वो लगभग 10,000 रुपए पर एनम आती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं यहां पर अलग अलग कॉलेजेस की बात करते हैं। एएमपीजी की अगर बात करेंगे तो 10,000 फीस है उसकी। ठीक है, कितनी है? 10,000। वीकेएम की बात करेंगे तो 7,600 रुपए फीस है। ठीक है, वीसीडब्ल्यू की बात करेंगे फीमेल के लिए ओनली है 9,200 है, और डीएवी पीजी कॉलेज मेल और फीमेल के लिए दोनों है 10,322 रुपए फीस है। लेकिन अगर यही पेड सीट पे हम आ जाएं तो ये तो फीस रहेगी ही रहेगी। पेड सीट पे 10,000 और एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 10,000 ये और 10,000 ये, 20,800 रुपए फीस लगेगी एएमपीजी में अगर पेड सीट पे एडमिशन होता है तो। ठीक है, अब ये पेड सीट क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मैं जरूर लेकर आऊंगा। पेड सीट की कहानी क्या है, कैसे होता है एडमिशन, कैसे होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, बीए ऑनर्स आर्ट्स की बात कर लें, अगर हम आर्ट्स की तरफ करें जहां लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं, आर्ट्स में अगर हम देखें बीए ऑनर्स आर्ट्स में मेन कैंपस में मेल फीमेल में 765 सीटें हैं। कंपेयर टू सोशल जो है आर्ट्स में सीटें ज्यादा हैं। ठीक है, अगर महिला महाविद्यालय एमएमबी की बात करें 286 सीटें हैं, एएमपीजी की बात करें 383 सीटें हैं, फीमेल में वीकेएम की बात करें 298 सीटें हैं, वीसीडब्ल्यू की बात करें 412 सीटें हैं, और डीएवी पीजी कॉलेज की बात करें तो 309 सीटें हैं। ये सीटें बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। घटने के चांस तो बहुत कम है, लेकिन बढ़ने के चांसेस बने रहते हैं। कुछ सीटें ये बढ़ा भी देते हैं कभी कभी। ठीक है, लेकिन ये तो रहेंगी ही रहेंगी मिनिमम। अगर हम बात करें वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब वही है, मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब हम बात करते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर की। अगर आर्ट्स में आपका मेन कैंपस में एडमिशन होता है एफएमसी में तो 1982 रुपए फीस है। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो 2,082 रुपया, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो 2,182 रुपया। मतलब एफएमसी में मैक्सिमम 2,182 रुपया और मिनिमम 1,982 रुपया। अगर हम एमएमबी की बात करेंगे तो एमएमबी में 2,432 रुपया फीस है। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिलता है तो 2,532 और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिलता है तो 2,632। मतलब मिनिमम 2,432 और मैक्सिमम 2,600। यानी 1,900 से लेकर 2,600 के बीच में पूरी फीस एफएमसी और एमएमबी की सिमट जाती है 1 साल की। ठीक है, अगर पेड सीट पे एडमिशन होता है 10,000 और प्लस इसमें जोड़ लेना, जितनी फीस है उसका 10,000 और। ठीक है, आई बात समझ। इससे सस्ता अगर आपको पूरे इंडिया में कोई विश्वविद्यालय पढ़ा दे तो फिर आप हमसे कहिएगा बीए के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं हम यहां पर अलग अलग कॉलेजेस की। एएमपीजी जो फीमेल्स के लिए है वहां पर 10,800 रुपए फीस है, वीकेएम में 7,600 रुपए है, वीसीडब्ल्यू में 9,200 रुपए फीस है, और डीएवी पीजी कॉलेज में 10,322 रुपए फीस है। और अगर पेड सीट पे एडमिशन होता है तो 10,000 और उसमें जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी? बीएचयू से बीए करने की। अगर आप बीएचयू से बीए करते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर उसका ये है, कहानी ये है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, ये भी बताया हमने आपको। हौसला बैच ज्वाइन कर लीजिए। और उसके अलावा हमने आपको ये भी बताया फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीटें कितनी है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कितना मेरिट जा सकता है, ये भी एक अंदाजा से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं, इसके अलावा आप क्या चीज पे आप परेशान है, किस चीज पे वीडियो चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साथ ही साथ कौन कौन बीएचयू आ रहा है, किसका ड्रीम है बीएचयू आना, जरा वो भी तो कमेंट सेक्शन में बताइए। क्योंकि मेरा भी कभी ड्रीम हुआ करता था, मैंने वो ड्रीम अचीव किया, मैं चाहता हूं आप भी अचीव करिए। हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर ऑथेंटिक जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।